टैरिफ का इम्पैक्ट आना तो था, लेकिन इतना ज़्यादा आएगा इस बात की भनक पहले तो मुझे नहीं थी। ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि मुझे नहीं थी, लेकिन हाँ सैटरडे संडे को हो गई थी, क्योंकि यूएस की जो मार्केट थी वो हद से ज़्यादा वहाँ पर गिरी हुई थी। अगर आप लोग वहाँ पर लाइक डो जोन्स की इंडेक्स देखेंगे या एप्पल का शेयर देखेंगे या कोई भी अगर आप वहाँ पर देखेंगे, तो लगभग आप देख सकते हो कि इंडेक्सेस लगभग 10% के आसपास वहाँ डाउन थी। और जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन भी इंडेक्स तकरीबन तकरीबन आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छी खासी 3-4% के आसपास डाउन थी। इंडिविजुअली अगर आप लोग शेयर्स की भी अगर बात यहाँ पर करोगे तो एनवीडिया ले लो यहाँ पर, या इसके अलावा देख सकते हो लगभग 5-5% यहाँ पर डाउन थे, जबकि ये सब इतने बड़े बड़े लाइक शेयर्स हैं कि इन सब में आधा इंडिया या पूरा इंडिया बिक जाएगा। मार्केट कैप पता है ना इन सब कंपनीज का आप लोगों को, एप्पल वगैरह का कितना है कितना नहीं है। तो लाइक उस सब के डिबेट में तो मैं नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर। बट देख सकते हो कि ये सारे अल्ट्रा लार्ज कैप, मतलब इंडिया में लार्ज कैप क्या होता है भाई? हम लोगों ने इन्फोसिस देख लिया, HDFC देख लिया, कोई भी 10 लाख करोड़ के 15 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी देख ली। ये सब 10 लाख करोड़ से, मतलब 10 लाख करोड़ के आसपास का है भाई। 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मतलब जो इंडिया की है यहाँ पर, उतना मार्केट कैप है इन लोगों का। तो अगर इतनी अल्ट्रा लार्ज कैप की कंपनीज यहाँ पर डाउन थी लास्ट ट्रेडिंग डे में, तो ऑब्वियसली बात है इंडियन स्टॉक मार्केट पर तो इम्पैक्ट यहाँ पर आना तय था। मॉर्निंग में जो सेंसेक्स अभी आप लोग को लगभग 2500 पॉइंट के आसपास डाउन दिख रहा है, मॉर्निंग में ये 4000 पॉइंट वॉलिटिलिटी में डाउन ओपन हुआ था। स्टेबल भी, लेकिन लगभग 3000 पॉइंट के आसपास ही हुआ था। थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी 1000 पॉइंट के आसपास की। इंट्राडे में अगर कोई यहाँ पर होल्ड करके गया होगा पुट वगैरह, तो वो लिटरली आज माला माल हो गया होगा। मे बी उसने यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाए होंगे और शायद वो 10 लाख 20 लाख रुपए के आसपास में कन्वर्ट हो गए होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा, 8,000 9,000 10,000 11,000% का रिटर्न निकला है मोटा मोटा। अगर आप किसी ने भी यहाँ पर ट्रेडिंग में लगभग ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर 1-2 रुपए के आसपास का यहाँ पर ही मिल रहा था लाइक लास्ट ट्रेडिंग डे पे। तो अगर किसी ने यहाँ पर लेट सपोज कि 1 लाख रुपए भी लगाए होते, तो उनके पास मोटा मोटा 50,000 ये कॉल ऑप्शन के पुट ऑप्शन के लाइक शेयर्स अगर आ गए होते, तो कुल मिला के आज के दिन का जो उन लोगों का प्रॉफिट होता, देख सकते हो कि 1 लाख रुपए लगाए होते 1 करोड़ रुपए यहाँ बन गए होते। 10 लाख 20 लाख तो बहुत छोटी फिगर मैं बोल रहा हूँ, 10,000 रुपए भी लगाए होते तो 10 लाख रुपए यहाँ बन गए होते। अगेन ये सब बहुत ही स्पेकुलेटिव है और पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ मार्केट में लोग हैं जो ये करते हैं और पैसा उनका यहाँ पर आज बना होगा। नो डाउट आज कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने बहुत हद से ज़्यादा पैसा यहाँ पर छापा होगा। बट अगेन वो सारी यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई। मेन टॉपिक में यहाँ पर आता हूँ कि मार्केट में अब करना क्या है आप लोग को। चिंता बिल्कुल भी ना करो इस मार्केट को देखते हुए कि मार्केट यहाँ इतनी डाउन हो गई है, मेरा पोर्टफोलियो बहुत डाउन हो गया तो मैं क्या करूँ। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और वो मार्केट गिर रही है तो इस चक्कर में इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब उन सब पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप ये हीट मैप यहाँ देखोगे, तो ये निफ्टी 500 का हीट मैप है। पूरा पूरा फाइनेंस सेक्टर पूरा यहाँ पर डाउन था, जबकि फाइनेंस सेक्टर को उतना ज़्यादा टैरिफ से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मेटल का अच्छा खासा डाउन था, 10% तक मेटल्स के यहाँ पर डाउन थे। इम्पैक्ट पड़ा है, तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि इंडिया मेटल्स का बहुत हैवी सप्लायर है अमेरिका में। तो टैरिफ लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो सारे ऊपर नीचे होने वाले हैं। कैपिटल गुड का अगेन यूएसए से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल गुड्स वगैरह के लिए भी हिंदुस्तान ही ठीक है। बट हाँ कहीं ना कहीं अमेरिका में भी इन सबका थोड़ा बहुत सामान तो जाता है। ऑटोमोबाइल में मेरी मानोगे तो बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट टाटा मोटर्स, क्योंकि टाटा मोटर्स की ओन्ड जो है यहाँ पर लैंड रोवर और जैगवार वगैरह, वो अमेरिका वगैरह में बिकती है, लाइक वहाँ पर एक्सपोर्ट होती है। तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें तो टाटा मोटर्स का वो न्यूज़ आई तो थी इस मॉर्निंग में कि वो जो एक्सपोर्ट है वो हॉल्ट कर दिया गया है। मतलब कि अब टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ आप लोगों को अमेरिका में जो एक्सपोर्ट है वो बंद कर दिया गया है। अगर आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाऊँ भी, तो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो कि मैं आपको
देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर हॉल्ट कर दिया गया है, और लैंड रोवर और जैगवार का जो भी यहाँ पर गाड़ियाँ हिंदुस्तान में जो बनती थी और अमेरिका में जाती थी, वो उनका एक्सपोर्ट यहाँ पर फिलहाल बंद कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो अगेन टाटा मोटर्स के लिए ये एक बहुत ही सैड न्यूज़ है। हाँ, इसी न्यूज़ के चक्कर में फिर अब मारुति भी आज गिरा था, महिंद्रा भी गिरा था, तो उन सब पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखो मारुति सुजुकी अमेरिका में क्या ही सप्लाई करता है, कुछ नहीं सप्लाई करता है, तो इसीलिए लाइक ऐसा मेरा मानना है। केमिकल वगैरह में अगेन इम्पैक्ट आया है, बट मेजर इम्पैक्ट आप लोगों को देखना नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका कोई मेजर हमारा क्लाइंट नहीं है केमिकल के सेक्टर में। चाइना है, चाइना के अलावा आप जाओगे तो उधर यूरोपियन कंट्रीज हैं। अमेरिका में एज सच कोई मेजर क्लाइंटल बेस नहीं है केमिकल सेक्टर का। हेल्थ केयर का हाँ है हेल्थ केयर का, लेकिन अगेन चाइना ही नहीं है, और सॉरी अमेरिका ही नहीं है, अमेरिका के अलावा जितनी भी कंपनीज है, मतलब जितनी भी लाइक कंट्रीज हैं वो सारी भी हैं, बट हाँ अमेरिका भी एक मेजर क्लाइंटल बेस था, तो इसीलिए लाइक हेल्थ केयर पे भी इम्पैक्ट आया है। बैंक्स वगैरह पे मुझे कहना चाहिए कि वैल्यू बैंक की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, टैरिफ का बैंक्स वगैरह पे कोई भी मेजर लाइक चेंजेस या अपडेट्स नहीं आने चाहिए। इसके अलावा सॉफ्टवेयर आईटी पे आओगे आप लोग यहाँ पर, तो सॉफ्टवेयर आईटी गिर ही रहा था, पिछले एक हफ्ते से गिर रहा था, जब से यहाँ पर टैरिफ का इम्प्लीमेंट होने वाला था तब से यहाँ पर गिर रहा था। तो अगेन इस समय आईटी को अवॉइड कर सकते हो, वरना आईटी में वैल्यू बाइंग तो यहाँ पर है, क्योंकि देखो अगर टैरिफ लगेगा तो जो चीज़ें होंगी फिर वो स्टेबल हो जाएंगी, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता है। जैसा कि मैंने उस दिन में आप लोग को एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो यहाँ पर लॉकडाउन लगता है, तो लॉकडाउन कल को हट जाएगा, तो मार्केट उस बेसिस पे रिएक्ट करती है। टैरिफ लगना था, लग गया, अब उसको कोई हटा नहीं सकता है, और ना ये सोचो कि वो हट जाएगा। धीमे धीमे चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ये टैरिफ का और ट्रेड वॉर का नतीजा है, क्योंकि चाइना बराबर रिप्लाईज पे रिप्लाई दिया जा रहा है। एंड प्लीज डोंट कंपेयर इंडिया विद चाइना, इंडिया चाइना से बहुत पीछे है। जो चीज़ें चाइना कर रहा है, इंडिया वो रात में सोच भी नहीं सकता है सपने में, क्योंकि चाइना के पास सब कुछ है, इंडिया के पास सब कुछ नहीं है। तो प्लीज़, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ नमूने हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो चाइना से इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं कोई भी स्टोरी यहाँ डाल देता हूँ तो कहते हैं चाइना तो ऐसा ऐसा कर रहा है, इंडिया ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ। रियल स्टेट सेक्टर भी पूरा पूरा यहाँ पर डाउन था। अगेन रियल स्टेट सेक्टर का आई डोंट थिंक कि यहाँ पर यूएसए से कोई भी मतलब है। भाई इंडिया में डीएलएफ बना रहा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज बना रहा है, लोधा बना रहा है, बहुत सारे डीएलएफ बना रहा है, उसके अलावा ये प्रेस्टीज इस्टेट्स बना रहे हैं, फ्लैट्स वगैरह। इनका अमेरिका से कोई भी लेना देना नहीं है। यहीं फ्लैट बनाते हैं, यहीं का सामान यूज़ करते हैं, क्लाइंट भी इंडिया का ही है। इंडिया छोड़ो, दिल्ली में बना रहे हैं तो 99% क्लाइंट उनका दिल्ली का ही होने वाला है। बॉम्बे में बना रहे हैं तो 99% क्लाइंट उनका बॉम्बे का ही होने वाला है, क्योंकि जो लोग जहाँ रह रहे होते हैं वहीं पे वो लोग परचेज कर लेते हैं। तो इस रियल स्टेट सेक्टर का पूरे लाइक टैरिफ के न्यूज़ से कोई भी लेना देना नहीं है, अगेन मेरा मानना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाओगे, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर एलएनटी की बात करोगे, तो एलएनटी जो कंस्ट्रक्शन लाइन में है, हाँ अमेरिका में भी उनको कई बार कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। तो अब उन कॉन्ट्रैक्ट पे उनकी जो लाइक जो उनका जो वहाँ से जो उनको पेमेंट मिलेगी, उसमें अगेन 30% या तो वो बढ़ा के चार्ज करेंगे, तो हो सकता है कि उनको ऑर्डर ही ना मिले। तो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ कंपनीज पे इम्पैक्ट आएगा, बट सब में नहीं आएगा, क्योंकि बात समझो, इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी कंपनी इंडिया में लिस्टेड है वो सारी अमेरिका में काम नहीं करती हैं, उसमें से कुछ काम करती हैं। तो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर में हर जगह आपको फर्क नज़र नहीं आना चाहिए। वैल्यू बाइंग यहाँ पे भी आप लोग कह सकते हो। अगेन पावर सेक्टर में भी रिलायंस पावर वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है, अमेरिका वगैरह में कुछ नहीं है। अडानी पावर का हाँ थोड़ा बहुत है, यूएसए में लोगों के अच्छे खासे क्लाइंट हैं, तो अडानी पावर वगैरह में आप लोग को फर्क आएगा। एफएमजीसी सेक्टर में भी मेजॉरिटी तो इंडियन में ही सामान बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया में देखो बात समझो, सीधी सी बात, कॉन्सेप्ट लगाओ, बेसिक सेंस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एफएमजीसी हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स हो गए, डेली वेयर का सामान हो गया। डेली वेयर का मतलब हो गया घर का साबुन हो गया, बिस्किट का पैकेट, चिप्स का पैकेट, बर्तन धोने वाला, कपड़े धोने वाला सामान हो गया, बर्तन धोने वाला हो गया, नहाने का सामान हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, बाथरूम का कुछ हो गया, जो भी आप डेली लाइफ में अपना यूज़ कर रहे हो। तो वो जो क्लाइंट है वो तो इंडिया में ही है, और ये सारी जो कंपनीज हैं उसमें से भी मैक्सिमम कंपनीज इंडियन ही ओरिजिन की हैं।
कुछ कंपनीज होती हैं जो ओरिजिन जिनका यूएसए या बाहर की कंट्रीज में हुआ है और वो लिस्टेड इंडिया में है, ये पता होगी बात आप लोग को, तो उन पे इम्पैक्ट हो सकता है आए। बट मेजोरिटी जैसे कि ब्रिटानिया वगैरह आज अडानी विल्मर हो गया, तो अडानी विल्मर ऑयल बेचता है इंडिया में ही, मेजर क्लाइंटल बेस है, कुछ ज़्यादा फर्क इन लोगों को नहीं आएगा टैरिफ की न्यूज़ से। अब बात समझो, हर सेक्टर में टैरिफ के वजह से इम्पैक्ट नहीं आता है। ट्रेडिंग में आओगे तो ट्रेडिंग में यहाँ पर आप लोग को एमएमटीसी मिलेगा, गोल्ड वगैरह का हॉलमार्क आता है, रेट्स वगैरह आते हैं। उसके अलावा आप लोगों को वो मिल जाएगा, यहाँ पे वेडिंगटन मिल गया आप लोगों को। तो इन सब पे भी ट्रेडिंग, और ये क्या करता है, ये एप्पल के जो फ़ोन्स होते हैं उनको इंडिया में जितना भी उनका सेलिंग का जो काम होता है वो ये कंपनी करती है। हाँ, तो इस पे इम्पैक्ट आएगा। आपको बिजनेस मॉडल यहाँ समझना पड़ेगा, इस पे इम्पैक्ट क्यों आएगा। क्योंकि अमेरिका के फ़ोन्स अगर इंडिया में बिकते हैं, वही बनते हैं, तो उतना ज़्यादा अगेन इस पे भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया पे तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी चार्ज होती ही है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी फर्क वहाँ पड़ेगा जो सामान इंडिया से बाहर जा रहा है, उस पर सामान फर्क पड़ेगा। आईटी हो गया, आईटी के अलावा यहाँ पर मेटल्स का सामान हो गया, फाइनेंस में थोड़ा बहुत ही है, मेजर नहीं है। तो जो सामान इंडिया से बाहर जाता है उस पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो इंडिया में बन के इंडिया में ही बिकता है, या एज़ कम्पेयर टू जो अमेरिका में बन के इंडिया में बिकता है। एप्पल अमेरिका में बनता है, फैक्ट्री यहाँ पड़ गई, उससे मतलब नहीं है तो मेजर वो अमेरिका का ही ना, तो वो इंडिया में बिक रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। इंपोर्ट ड्यूटी पहले भी चार्ज हो रही थी, इंडिया तो चार्ज कर ही रहा था, इंडिया भी चार्ज कर रहा है, तो उस पर फर्क नहीं आएगा। फर्क मेजर इन सब पे आएगा। अच्छा, अब मुझसे अगर पूछो कि फिर मार्केट गिरी क्यों आखिर इतनी, मार्केट इसीलिए गिरी क्योंकि, बता रहा हूँ क्यों गिरी। हाँ, अगर मुझसे पूछोगे कि मार्केट फिर गिरी क्यों, आखिर रिलायंस हो गया, बजाज, एलआईसी, ये एक्सिस, कोटक, एसबीआई, सुंदरम, सब के सब यहाँ पे जो डाउन थे, इंडिगो पेंट्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में हो गया, रिटेल ट्रेड में डीमार्ट वगैरह हो गया, हेल्थ सर्विसेज में आप लोगों का ये सारी कौन सी कंपनीज हो गई आप लोगों की, मैक्स हेल्थ हो गया, ये सारी कंपनीज हो गई। मैक्स हेल्थ हो गया, मेदांता हो गया, मेदांता के बाद फोर्टिस हो गया, फोर्टिस के बाद यहाँ पर ये हो गया, फिर आप लोग का अपोलो हॉस्पिटल हो गया, ये सारे यहाँ पर डाउन थे। डिस्ट्रीब्यूशन में अडानी इंटरनेशनल हो गया, इसके अलावा ये ग्रीन में था थोड़ा सा यहाँ पर आज, वेडिंगटन भी आप लोग का डाउन था। कॉमर्शियल सर्विसेज में आओगे तो एफएसएल आईटी का सर्विस प्रोवाइड करता है, डाउन था। एनबीसीसी कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर डाउन था, सेक्रेटरी भी डाउन था यहाँ पर, उसके अलावा रीट्स भी डाउन थे यहाँ पर आज के दिन पे आप लोग के। आईजीईएल भी 5% के यहाँ पर डाउन था, ये भी यहाँ पर डाउन था। इसके अलावा आईकेएस अभी आईपीओ आया था, 5% यहाँ पर डाउन था। मेजर ये सब डाउन इसीलिए थे क्योंकि मार्केट में एक ओवरऑल प्रेशर देखने को मिला था, उस प्रेशर की वजह से ये डाउन थे। इसमें से 90 या 80% स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आज के दिन पे बेफालतू में डाउन थे। अब मैं पूछता हूँ आपसे सिंपल सी भाषा में, कैपिटल मार्केट पे आओ, चाहे आज आप यहाँ पर बात कर लो कैम्स की, चाहे बात कर लो केफिनटेक की, चाहे बात कर लो सीडीएसएल की, इनका यूएसए से क्या लॉजिक है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कैम्स इंडिया में काम करता है, म्यूचुअल फंड सेक्टर का जितना भी पैसा होता है, इनपुट आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो, कैम्स मैनेज करता है 50% कंपनीज का, बची हुई कंपनीज का मैनेज करता है केफिनटेक। सीडीएसएल एक शेयर्स की डिपॉजिटरी है जो इंडियन शेयर्स को होल्ड करती है, इनका टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। थोड़े बहुत अगर किसी का डीमैट अकाउंट ओवरसीज होगा जो ट्रेडिंग करता है, सीडीएसएल वगैरह में अगर कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट नोट देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज होती है, उसके बाद 50-50, 100-100 रुपये, 20-20 रुपये, 2-2 रुपये आईजीएसटी सीजीएसटी होता है। तो उस पर अगर 30% बढ़ भी गया, 1 रुपये 2 रुपये ऑलरेडी ये लोग चार्ज कर रहे थे, 2 रुपये 60 पैसे चार्ज करेंगे, कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ वैल्यू बाइंग की आज अपॉर्चुनिटी थी, कल बाय करना चाहो बाय कर लो, रोज नहीं मिलेगी। एक हफ्ते तक ये नाटक चलेगा तो चलेगा, वरना बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है ये नाटक यहाँ पर, ठीक है। ये नाटक 1-1.5 महीने में शांत हो जाएगा। एंड बिलीव मी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स की जहाँ तक बात रही, हफ्ते 1.5 हफ्ते में ठीक हो जाने चाहिए, 99% की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अब खुद सोचो, एक बार सोच के देखो कि इस कंपनी का आखिर क्या है। कल्याण ज्वेलर्स मॉर्निंग में कितना डाउन था, मॉर्निंग में लगभग 4-5% आज के दिन पर कल्याण ज्वेलर्स डाउन था। क्या मतलब है, गोल्ड बेचते हैं, साउथ की फैमिली का ये ब्रांड है, साउथ में लोग रहते हैं, कल्याण फैमिली है ना, फैमिली है ये, मतलब सरनेम है उन लोगों का, साउथ में रहते हैं, इंडिया में सामान बेचते हैं गोल्ड में, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। गोल्ड ऑलरेडी एक्सपोर्ट होता था बाहर से इंडिया में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क खाली उस पर पड़ेगा, पूरे यूट्यूब पे कोई ये बात नहीं बताएगा, सब फालतू का ज्ञान देंगे आप लोग को। जो सामान इंडिया में बनता था और
अमेरिका में, बार बार खाली अमेरिका की बात कर रहा हूँ, जो इंडिया में बनता था और अमेरिका में बिकता था, वहां पर उसका बिल अब 30 रुपए ज्यादा बनेगा। हेल्थ केयर की भी मैंने आपसे अगर बात करी, मान लो जैसे कि हीट मैप पे आ जाओ, हेल्थ केयर की भी अगर मैंने बात करी, कहाँ है हेल्थ केयर, इसमें रुक जाओ, निफ्टी 500 इंडेक्स है, निफ्टी 50 इंडेक्स पे आओ, हेल्थ केयर जैसे ही मान लो ये रहा, हेल्थ हेल्थ केयर में आ जाओ, सिप्ला आ जाओ। सिप्ला आज के दिन पर लगभग 2.5% के आसपास डाउन था। अगर मैं सिप्ला यहाँ पे भी लगाऊं, सिप्ला अगेन यूएसए, एक क्लाइंट है सिप्ला का, क्लाइंट सिर्फ यूएसए नहीं है। अगर सिर्फ यूएसए होता तो दिक्कत थी, आईटी में ही मेन ये दिक्कत आएगी, मेटल्स में ये मेन दिक्कत आएगी, क्योंकि आईटी का मोर देन 50%, 60% जो क्लाइंट है वो अमेरिका का है, फॉरेन का है आई मस्ट से। और उसमें भी अगर फॉरेन में भी जाओगे तो फॉरेन में भी अप टू मोर देन 50% अमेरिका का क्लाइंट है। उनमें दिक्कत आएगी, उनके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, ऊपर नीचे आएंगे, वो इम्पैक्ट करेगा। इन सब पे उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। सिप्ला बाहर पूरी दुनिया में दवाइयां बाहर भेजती होगी, उसमें से खाली एक अमेरिका ही तो एक पार्ट है जिसपे दिक्कत होगी। आप बात समझ रहे हो ना मेरी? बहुत बेसिक लेवल में मैं आप लोग को समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आज मॉर्निंग में बहुत सारे लोगों के एमएफ वगैरह के इन्वेस्टमेंट लोगों ने आज और करे, क्योंकि बेसिक सेंस है। अब मैंने अभी एग्जांपल लिया, जैसे कि मैंने आप लोग को ब्रिटानिया हो गया, क्या मतलब है, वीबीएल हो गया, क्या मतलब है, कोल्ड ड्रिंक बेचता है इंडिया में, इसका यूएसए के टैरिफ से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। डाबर हो गया, कोई मतलब नहीं है। डीएलएफ इंडिया में फ्लैट बना के बेचता है, कोई मतलब नहीं है। पीएनबी इंडिया में बैंक है, कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। बात को समझो, डरो मत, पोर्टफोलियो सही हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए। पोर्टफोलियो को मैं ये कहूंगा कि बेफालतू में एग्जिट मत करना। कोई भी शेयर अगर लॉस में आप लोगों का आ गया है यहाँ पर, होल्ड करके रखो, थोड़े दिन में चीज़ें सही हो जाएंगी। पैसा एक्स्ट्रा है तो लगाने का ट्राई करो, डरने की नीड यहाँ पर नहीं है। बाकी मेरी आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आईपीओ से ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।